व्हाट मैटर्स मोर, हार्डवर्क और लक? ये सवाल अक्सर हमारे मन में आया होगा और आज मेरे मन में भी आया, तो सोचा बैठकर इस पर वीडियो बनाऊं। कुछ अनफिल्टर्ड, कुछ स्ट्रेट अवे, कुछ डायरेक्ट टॉक। यू विल सी टॉप कंपेटिटर्स, बी इट इन स्पोर्ट्स, बी इट इन एथलेटिक्स, बी इट इन बिजनेस, बी इट इन एजुकेशन। जो पर्सन टॉप पे होगा ना, तुमने हमेशा उसके मुंह से सुना होगा कि हार्डवर्क मैटर करता है भैया। हमेशा हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, विदाउट हार्डवर्क कुछ नहीं हो सकता। इवन हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। हमेशा वो लोग हार्डवर्क को सक्सेस का क्रेडिट देते दिखेंगे ही दिखेंगे, चाहे डेविड गॉगिन्स की मोटिवेशन हो या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी हो। बट मैं यहाँ डिसएग्री करता हूँ। आई बिलीव वॉट मैटर्स इज लक। आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग मिल जाएंगे। शायद आप अगर 7 घंटे 8 घंटे मेहनत कर रहे हो, आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो लोग ऐसे भी हैं जो वहां 16 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 16 घंटे अपना दे रहे हैं, पूरा अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनके सरकमस्टांसिस ऐसे हैं लाइफ में कि आप देख नहीं पाओगे। आप अपनी लाइफ के ऐसे स्टेज पे हो कि आपके पास वो सारी मेजर्स, वो सारी सुविधाएं, लग्जरीज हैं जो आपको मिल रही हैं। लोग बिना उसके भी मेहनत कर रहे हैं, पागलों की तरह काम कर रहे हैं, बट उनको वो चीज़ मिलती ही नहीं है। अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स, लगातार कोशिश करते रहना, फेलियर्स पे फेलियर्स देखने को मिलती ही मिलती है, चाहे उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती। सही टाइम पे, सही जगह पे, सही वो चीज होना, आपका उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना बहुत जरूरी है। और यहां पे लक काम आता है। वो कहते हैं ना, जो हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है, जो तकदीर में लिखा हुआ है, उसको तो कोई मिटा ही नहीं सकता। वो तो मिलना ही मिलना है, चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो। अगर किसी की तकदीर में या लक में वो चीज़ लिखी हुई है, तो वो उसको मिलकर रहेगी। तो क्या हम इससे ये समझे कि मैं मेहनत करनी ही छोड़ दूं? क्योंकि एट लास्ट मेहनत तो मैटर ही नहीं करने वाली, मेहनत का तो कोई काम ही नहीं है। बट वही बात, जितने टॉप लोग हैं सक्सेस को, वो मेहनत का ही नाम क्यों देते हैं? यहां पे आई बिलीव इज द 70-30 रेशो, कि 70% लक को जाता है कि आप वो चीज पढ़ के गए, वही एग्जाम में आ गई। अगर आप कोई जॉब का इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यूअर को ये आप पसंद आ गए, उस वक्त आपकी किस्मत चमक गई कि आपको उन्होंने एक नॉर्मल लाइन से हटाकर एक वीआईपी लाइन में डाल दिया। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या देखा, आपको वो पुराना स्कूल का साथी मिल गया, या कुछ भी। लक इंसान को कहां से उठाता है, उसका कोई मैं एग्जाम्पल नहीं दे सकता, क्योंकि लक कहीं से भी कहीं पहुंचा देता है। एक ऐसा पर्सन जिसकी शायद कोई फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन नहीं थी, जिसने क्लास 12th के बाद ड्रॉप आउट कर दिया था, कोई एमबीए कुछ नहीं किया, आज वो जेरोधा कंपनी का मालिक है, निखिल कामत। इट इज प्योर लक, आई वुड से। और उसको देखकर लोग सोचते हैं क्या पता ड्रॉप आउट बनने से भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। बट वॉट आई बिलीव इज 30% मेहनत। यहां पर क्यों सब लोग मेहनत को क्रेडिट देते हैं? लक ओनली प्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटीज। लक आपको बस वो अपॉर्चुनिटी देगा सामने कि ये मैं बैठ गई, ये आपके सामने वो चीज़ है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, शायद ये चीज़ है, ये होगी। आप वो चीज़ पढ़ के गए और वही पेपर में आ गई, दैट इज लक। बट मेहनत अब काम आती है जब उस लक को सक्सेसफुल बनाना हो, जब उस लक का फायदा उठाना हो, उस लक को सक्सेसफुल बनाना हो, तब मेहनत काम आती है। तब जिस इंसान ने खुद को कड़ा होगा, मेहनत करी होगी, हार्डवर्क किया होगा, चीजों को समझा होगा, कोशिश करी होगी, मेहनत करी होगी, वो पर्सन उस चीज को फायदा उठाएगा उस लक का, और तब वो चीजों को कॉन्क्रीट रियलिस्टिक आइडियाज में बदलेगा, जो सिर्फ इमेजिनरी चीजें थी कि मेरे साथ ये हो जाए, और अब वो चीज होगी। तभी सारे सक्सेसफुल लोग मेहनत को क्रेडिट देते हैं, क्योंकि मेहनत वो 70% के लक से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो सही में उन चीजों को पूरा करती है जो आपने सपने देखे हैं। आपका जो ड्रीम है उसको जो एम में बनाती है, और उस एम को जो अचीव कराती है, वो मेहनत है। और मैं अब यहां पर एक और डायमेंशन ऐड करना चाहूंगा। मेहनत और लक से भी बढ़कर एक चीज होती है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, जिसको आज की भाषा में लोग मैनिफेस्टेशन बात करते हैं। लक, तकदीर में लिखा हुआ भी मिट जाएगा, और मेहनत की हुई भी ऊपर बन जाएगी जब भगवान का साथ होता है। जब वो अननेचुरल पावर आपके तरफ होती है और वो आपको वो चीजें देती हैं, तब जो तकदीर में लिखा होता है शायद उससे भी बढ़कर मिलता है। और वो चीज मिलती कैसे है? वो मिलती है सेल्फ कॉन्फिडेंस और भरोसे से।
भगवान जी आज की डेट में कलयुग में आकर हमारी जगह पेपर नहीं लिखने वाले, या हमारी जगह काम नहीं करने वाले, या हमारी जगह वो नहीं करने वाले। आप ये सोचो भैया मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत भक्त आदमी हूँ, बहुत संत आदमी हूँ, मैं पेपर में पढ़ाई नहीं करके जाता, भगवान जी मेरा पेपर निकलवा देंगे। वहां गए और पेपर अब वेट कर रहे हैं, अच्छा भगवान जी आएंगे मेरा पेपर लिखेंगे, मैं वेट कर रहा हूं। ये नहीं होता। भगवान जी सिर्फ आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं, वो पॉजिटिविटी देते हैं, वो मैनिफेस्टेशन देते हैं, वो पावर देते हैं कि जो आपने देखा है वो आप अचीव कर सकते हो। ऐसा क्या है कि सामने 11 लाख की सेना खड़ी है मुगलों की, फिर भी वो 11 सिख गुरु, 21 सिख गुरु लड़ने निकल गए कि हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे। क्या ऐसी पावर है कि छत्रपति संभाजी महाराज, जब सामने पता है औरंगजेब जैसा दुष्ट, मैं कहूं इतना क्रूअल एनिमी, जब पता है सामने ऐसा कोई खड़ा है कि जिसको हम हरा ही नहीं सकते, उससे लड़ने की हिम्मत कहां से आ जाती है? दैट इज योर बिलीफ, दैट इज योर सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस विच इज प्रोवाइडेड बाय गॉड। तो जस्ट थोड़ा ग्रैटिट्यूड रखो, मेहनत करते रहो, और थोड़ा बहुत लक पर डिपेंडेंसी कम कर दो, क्योंकि एट लास्ट लक कभी किसी के हाथ में नहीं होता। कोई अपनी तकदीर हाथ में लेकर आता है, बट उसको पता नहीं होता ऐसा ही कुछ होगा। राहु ने केतु ने अगर बोल दिया कि तुम किस्मत में बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत पैसा कमाओगे, और तुम सिर्फ राहु केतु के बदले बैठे हुए हो और घर में बैठे हुए हो, तो अपॉर्चुनिटी सामने आ जाएंगी। बट उस अपॉर्चुनिटी को टर्न करने के लिए तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर कुछ जिंदगी में बन पाओगे। तो अब अपनी मेहनत जो अपना 30% है उसको पूरा जोरों शोरों से दे दो। और मैंने अक्सर यही देखा है, जो अपना 30% पूरा जोर शोर से देता है ना, उसको वो 70% अपने आप किसी जादुई शक्ति से मिल जाता है। अच्छा जी, एज आई ऑलवेज से, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।